यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य पुस्तक सर्जना का पाठ नंबर 6 उषा कविता, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया आने वाला वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। इनका जन्म 1911 में देहरादून उत्तरांचल में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में ही माँ का शिर वियोग सहना पड़ा, अर्थात 8-9 वर्ष की उम्र में ही इनका माँ का निधन हो गया। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभावों ने उनके कविताओं को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। कहने का मतलब उनके जीवन में जितनी भी अधिक कठिनाई आई लेकिन वो हारे नहीं बल्कि कवि कार्य में और अधिक सफल हुए। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील की कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विद्या का अनूठा संगम मिलता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, शमशेर बहादुर सिंह को बिंब धर्मी कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। साथ में प्रयोग धर्मी कवि भी कहा जाता है और बिंब धर्मी और प्रयोग धर्मी दोनों का अनूठा संगम मिलता है इनके काव्य में। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी रचनाएं, शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। सुखा भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये इनकी रचनाएं हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। सुखा ही भी नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। ये है शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचनाएं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी की योजना अंतर्गत हिंदी उर्दू कोश का संपादन भी किया। प्रस्तुत कविता जो अपने पाठ्यक्रम में है, उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांसन योग इस कविता में मिलता है। भाषा, बिंब और लय, इन तीनों का मणिकांसन योग इस कविता में मिलता है। उषा कविता में कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ शौका, बहुत काली स्लेट या लाल खड़िया शौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है। इस प्रकार के बिंबों का प्रयोग शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता में किया है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। अब अपन अध्ययन करेंगे कविता उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ शौका, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर लाल खड़िया चौक। कवि शमशेर बहादुर सिंह इस कविता में उषा काल का अति मनोहर और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है।
प्रातः नभ, नभ का अर्थ है आकाश। शंख एक वाद्य यंत्र है। शौका मतलब रसोई बनाने का स्थान, लिपा पुता है। सिल, सिल का अर्थ है मसाला पीसने का पत्थर। भोर अर्थात प्रातःकाल। स्लेट अर्थात हल्के काले पत्थर की स्लेट। खड़िया में सफेद रंग की मिट्टी। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ शोका अभी गीला पड़ा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है, अर्थात शंख की तरह नीला और निर्मल बन गया है। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई है। आसमान के वातावरण में कुछ नमी सी दिखाई देने लग गई है। आगे कवि राख से लिपा हुआ शोका अभी गीला पड़ा है। कवि आगे कहता है उस समय आकाश ऐसा लग रहा है कि मानो राख से लिपा हुआ शोका हो जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला हो गया है। आशय यह है, तात्पर्य यह है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम लगने लगा है। कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा है आकाश बहुत काली सिल हो और उसे अभी अभी केसर से धो दिया हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। कवि कहता है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम लग रहा है और कुछ क्षणों के बाद में ऐसा लग रहा है कि आकाश बहुत काली सिल हो और उसमें अभी अभी केसर को धो दिया हो। अर्थात किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया शौक मल दी हो। स्लेट पर लाल खड़िया शौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ऐसा लग रहा है कि भोर होने पर अंधेरे से आवर्त आकाश काली सिल या स्लेट के समान लगने लगा है। और कवि इस कहता है कि सूर्य की लालिमा लाल केसर एवं लाल खड़िया सौ के समान प्रतीत होने लगी है। अतः कवि अपने अनूठे उपमानों का प्रयोग करने से प्रातःकाल का आकाशीय परिवेश का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। कवि आगे कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पर परिवर्तित होने वाले सूर्यमय वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल रही हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी और मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई लग रही हैं। सूर्य का श्वेत बिंब ही हिलता हुआ प्रतीत होता है। कुछ क्षण के बाद में सूर्य उदय होता है और तब उषा काल के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य ऐसा लग रहा है सूर्य उदय होते ही उषा काल का रंगीन सूर्यमय वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है। ये छोटी सी कविता है विद्यार्थियों। आगे कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना। और इसके प्रश्नोत्तर है उषा कविता में है किसका वर्णन है? सूर्योदय का वर्णन है, सूर्यास्त का वर्णन है, बादलों का शब्द चित्र है, सवेरे की लालिमा का वर्णन है। इसमें है सूर्य उदय का सवेरे की लालिमा का वर्णन है। जादू टूटता है उषा का, में जादू से क्या तात्पर्य है? तमाशा, खेल, आकर्षण, भोर का सौंदर्य। जादू का तात्पर्य है आकर्षण। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, भोर का आकाश किसके समान नीला था? भोर का आकाश शंख के समान नीला है।
कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ सोका क्यों कहा है? क्योंकि भोर के समय में नभ में थोड़ा नीलापन है, थोड़ा कालापन है और कुछ नमी रहने से कवि ने उसे राख से लिपा हुआ सोका बताया है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा काल में जो प्राकृतिक सौंदर्य विशेष आकर्षण होता है और वह सूर्य उदय के साथ में समाप्त हो जाता है, इसलिए जादू टूटने का तात्पर्य यही है। तो विद्यार्थियों, आपको ये कविता कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।